नेक्स्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम इज लाइक दिस। दिस इज सपोज एनी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस डैश, और इसके सामने एक कार्डबोर्ड है ऐसे, और इस कार्डबोर्ड पे एक स्लिट है इस तरह से। यहाँ पे आप देखो बीच में जो गैप है, दिस इज ए स्लिट हेयर ऑन इट। इस तरह से ये स्लिट है, और इस स्लिट की यू सी हेयर के जो यहाँ पे हम बना देते हैं, दिस इज द विथ ऑफ दिस स्लिट। ये विथ जो है ये अबाउट 1 mm की होती है। दिस इज कॉल्ड द स्लिट विथ हेयर इसकी। और इसके सामने एक और कार्डबोर्ड रखा जाता है थोड़े से डिस्टेंस पे, अबाउट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। एक और यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा गया ऐसे, कि जिसमें आप देख सकते हो कि इस तरह से दो स्लिट्स हैं। ये इस तरह से इसमें हमने दो स्लिट्स बना दी हैं, ये ऐसे। टू स्लिट्स आर देयर ऑन इट लाइक दिस ऐसे। ये है स्लिट S1, ये है स्लिट S2। और इन दोनों स्लिट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ये अबाउट 0.5 mm होता है। दिस डिस्टेंस दोनों स्लिट्स के बीच का ये 0.5 mm अप्रोक्सीमेटली ये इतना होता है। इसके सामने देखो एक स्क्रीन को रखा जाता है यहाँ पे। दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट लाइक दिस। कार्डबोर्ड के सामने ये एक स्क्रीन है सपोज, एंड इन दोनों ये स्लिट एस और ये वाली दो स्लिट्स के बीच का ये वाला डिस्टेंस जो है ये, दिस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर होता है। और स्लिट्स और ये स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ये, दिस इज अबाउट 2 मीटर। ये 2 मीटर का हो सकता है। एंड दिस इज द स्क्रीन हियर, ये यहाँ पे स्क्रीन है। अब यहाँ से देखो कि ये जो स्लिट एस डैश है, तो यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो ऐसे यहाँ से यू सी के हर एक डायरेक्शन में वेव्स जो हैं ये पास कर रही हैं। सेम तरह की वेव्स जो हैं इसमें से ऐसे पास कर रही हैं, हर एक डायरेक्शन में ये ऐसे पास कर रही हैं लाइक दिस इस तरह से। और इसमें से कि जैसे ही जो वेव्स यहाँ पे एस स्लिट में से पास करेंगी, तो एस स्लिट जो है वो भी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह से एक्ट करेगी। और इसमें से ये वेव्स आगे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेव्स इस तरह से आगे की ओर ऐसे जाएंगी। और यहाँ पे ये वेव्स जो S1 एंड S2 आप देख रहे हो, ये दो स्लिट्स हैं। जो वेव्स यहाँ पे पहुंच गई, जो वेव्स आप देखो कि यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ से S1 एंड S2 ये दोनों स्लिट्स जो हैं, ये स्लिट्स भी ये कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से एक्ट करेंगी, ये दोनों स्लिट्स। और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो यहाँ से वेव्स ये ऐसे जा रही हैं। देखो स्लिट S1 से मैं कुछ पोर्शन आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। इसमें से ये वेव्स आप देख रहे हो कि ये ऐसे जा रही हैं, सभी डायरेक्शंस में ये ऐसे जा रही हैं लाइक दिस इस तरह से। ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। इस तरह से ये हमने कुछ वेव्स बना दी जो कि S1 में से जा रही हैं। उसी तरह से S2 में से भी आप वेव्स बनाओगे। ये S2 में से भी वेव्स जो हैं ये ऐसे ऐसे, यहां से मैं बना रहा हूं, ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं। और देख सकते हो कि ये जो स्पेस है इसमें फ्रीक्वेंटली काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वहां पे यूसी के ये वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, ये वेव्स एक्चुअल में ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो जैसे ही ये वेव्स, मैंने तो इतने पोर्शन पे ये बनाई यहाँ ये समझाने के लिए, और ये वेव्स जो हैं ये मतलब इस तरह से ये स्क्रीन तक पहुंचेंगी। तो स्क्रीन पे ये देखा गया कि ये एक सेंट्रल लाइन में यहाँ पे बना दूं, तो इस एक्सपेरिमेंट पे स्क्रीन पे ये देखा गया कि इसमें हमें फ्रिंजेस मिलते हैं इस तरह से, जो कि ब्राइट एंड डार्क होते हैं। ये देखा गया कि ये सेंटर है, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, और इसके अल्टरनेट ये डार्क फ्रिंज ऐसे शो कर देते हैं। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इस तरह से स्क्रीन पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ब्राइट और ये डार्क ये ऐसे बना दिया, एंड सो ऑन। और ये सेंटर वाला जो है इसके इस साइड पे भी ये अल्टरनेट, ये हमने डार्क बना दिया, ये हमने ब्राइट बना दिया, अगेन हमने ये डार्क बना दिया, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे भी ये फ्रिंजेस जो हैं ये बनते चले जाते हैं।
अब देखो समझो बात को कि जहां पे यूसी के ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो वो इसका मतलब है कि वहां पे क्रेस्ट पे उन पॉइंट्स के ऊपर, ये स्क्रीन के जो पॉइंट्स हैं, ये जहां पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं इस तरह से, तो वो कहाँ पे बनती हैं। अब देखो कि ये समझने की कोशिश करना कि यहाँ से ये जो सेंटर वाला है, इसको समझाने के लिए देखो मैं ऐसे यहाँ पे अब कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन एक ही कलर की वेव्स आती हैं, लेकिन मुझे समझाने के लिए चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो S1 से एक वेव आई यहाँ पे, ये स्ट्राइक करी। S2 से एक वेव आई यहाँ पे, ये स्ट्राइक करी। तो यहाँ पे हमेशा ये जो दो वेव्स पहुंचती हैं, तो ये हमेशा यूसी के मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि इस केस में देखा गया कि इस तरह से ये क्रेस्ट के ऊपर एक का क्रेस्ट और ये दूसरे का क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ही गिरता है इस तरह से। तो थोड़ा सा ये मैं ड्रॉ करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ऐसे गिर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है, दोनों को ऐड करके, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है। और ये एक मैं डार्क का भी आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये ऊपर वाला ये डार्क है, यहाँ पे अगर डार्क बन रहा है तो यहाँ से एक वेव जो यहाँ तक पहुंच रही है ऐसे S1 से, और दूसरी जो S2 से पहुंच रही है। यहाँ पे डार्क इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका मतलब कि इसके स्क्रीन के इस पॉइंट पे एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिरता होगा। जैसे देखो कि एक का ये मैंने बना दिया ऐसे, एक वेव ऐसे बना दी, और दूसरी वेव जो है हम इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो ये कुछ ऐसा इसमें हो रहा है कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिर रहा है इस पॉइंट पे। तो इसमें जो रिजल्टेंट वेव है वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे रही है ऐसे। तो ये यहाँ पे जो यूसी के रिजल्टेंट वेव है, ये मैंने रेड लाइन के साथ ऐसे ही शो कर दी, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फिर मिनिमम होगी जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगा। तो इसका मतलब है कि इस स्क्रीन के ऊपर वो वाले पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे ये S1 एंड S2 से दो वेव्स जो हैं वो पहुंच रही हैं, और अगर वहां पे स्क्रीन पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिर रहा है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिर रहा है, तो उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बनेगी। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और वो वाले पॉइंट्स स्क्रीन पे जहां पे क्रेस्ट पे ट्रफ गिरेगा या ट्रफ पे क्रेस्ट गिरेगा, तो वहां पे मिनिमम लाइट जो है वो ऑब्टेन की जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन की जाएगी। ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और वहां पे जो है आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, उन पॉइंट्स के ऊपर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया है वही हमने अब इसमें लिखना है, अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इज देखो, अभी हमने जो समझा वही सारा वर्ड्स में लिखा है। हियर यू सी, S dash is the monochromatic source of light. A cardboard with rectangular slit of width 1 mm is placed on it, which acts as a monochromatic source of light. Another cardboard with the two slits at a distance 0.5 mm and 10 centimeter from the first cardboard is placed, which act as two coherent sources S1 and S2. नाउ यू सी के यहाँ पे ये S डैश जो है ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने कार्डबोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, इस पे ये स्लिट है S, और यहाँ पे ये S1 S2 जो है ये दो स्लिट्स हैं, जो सेकंड वाला कार्डबोर्ड रखा गया है। ठीक है, इट इज लाइक दिस। Now you see that a screen is placed at a 2 meter distance from the slits. अब इन स्लिट्स से आप देख सकते हो कि 2 मीटर डिस्टेंस पे ये स्क्रीन रखी हुई है, और इस स्क्रीन पे यूसी के यहाँ पे सेंटर पे तो स्क्रीन के ब्राइट फ्रिंज बनती है, ठीक है, मैक्सिमम लाइट ऑब्टेन की जाती है, और अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो हैं ये इस तरह से इस पे ऑब्टेन की जाती हैं, इस तरह से ये बनती हैं। तो आगे ठीक है वही लिखा है, यू सी कि alternate bright and dark fringes are obtained on the screen at either side with a central bright fringe. Points on the screen where two light waves
from S1 and S2 fall as a crest on crest or a trough on trough, maximum intensity of a light is obtained. It is called the constructive interference and bright fringes are formed there. ये हम पहले समझ चुके, वही लिखा है. And the next is points on the screen where two light waves from the two sources fall as a crest on trough. Minimum intensity of light is obtained. It is called the destructive interference and dark fringes are formed there. So this is all about the very basics about the Young's double slit experiment. Understand it.